सुप्रभात आप सबों को। नमिता का उत्तराखंड के देवभूमि में आज हम सगर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रुद्रनाथ भोले बाबा का ट्रैक करने के लिए बड़ी खुशकिस्मती से लोगों को ये मौका मिलता है और मुझे भी ये मौका मिला है। अभी मैं अपने होटल के कमरे में खड़ी हूँ और हमारे गाइड आ गए हैं जिनके साथ हम लोग अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रैकिंग कैसे और कहाँ से कैसे करनी है मैं इस सब की जानकारी आपको धीरे धीरे करके एक एक स्टेप में देते जाऊंगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पटना से हरिद्वार की ट्रेन ली और ट्रेन लेने के बाद हरिद्वार से आने के बाद ट्रैक यारी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हमने इस ट्रैकिंग को बुक किया था। उन लोगों ने हमें हरिद्वार से पिकअप दिया और वो हमें सगर विलेज लेके आए और सगर विलेज लाने के बाद उन्होंने यहाँ स्टे दिया और अब हमारे साथ यहाँ के गाइड हैं और इन गाइड के साथ हम लोग 4 दिन के ट्रैकिंग के लिए रुद्रनाथ जाएंगे जो कि यहाँ से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमारे गाइड भैया हैं जो अभी हम लोगों को लेके रुद्रनाथ ट्रैक के लिए जाएंगे। अभी हम सब कोई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोग 4 लोग हैं, एक मेरे हस्बैंड हैं और एक मेरी प्यारी सी दोस्त लक्ष्मी जो अभी ब्रेकफास्ट ले रही है और उसके बाद एक छोटी सी बिटिया ने हम लोगों को ज्वाइन किया है, तन्नू। ये हमारा ब्रेकफास्ट लगा हुआ है और यही 4 लोग आज हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं। मैं आप लोगों को श्री चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की कथा को बताना चाहती हूँ कि रुद्रनाथ यहाँ पर कैसे आए। रुद्रनाथ की कथा ये है कि जब 5 पांडव शंकर की खोज में निकले हुए थे तो जब ये केदारनाथ की तरफ जा रहे थे तो भीम को बैल रूप में शंकर जी दिखे और वहाँ जब उन्होंने उनको पकड़ा तो उनके 6 शरीर के टुकड़े 6 जगह गए। चेहरा पशुपतिनाथ, पीठ केदारनाथ और भुजा टुंगनाथ, मुख चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, जटा कल्पेश्वर और नाभि मध्य महेश्वर। तो इस तरह से इनकी यहाँ स्थापना हुई थी द्वापर युग में भीम और उनके 5 भाइयों मतलब 5 पांडवों के द्वारा। जय भोलेनाथ, जय रुद्रनाथ। अब हम यहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू कर रहे हैं। ये रुद्रनाथ की सीढ़ियाँ हैं। ये रुद्रनाथ मुख्य प्रवेश द्वार ग्राम सगर चतुर्थ केदार। आज इसके दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं और ये रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं। इस गांव का नाम जो है वो सगर है और धीरे धीरे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं और हमारे जो पार्टी हैं वो आगे बैठ बैठ के चल रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम आपको सभी वीडियो कैप्चर करते हुए दिखाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसे सुंदर सुंदर रास्तों से निकलते हुए गांव के बीच से हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। ये पूरा सगर गांव है और यही हमारा ट्रैक का रास्ता है। इसी रास्ते से हमें 24 किलोमीटर की चढ़ाई करके भोले बाबा रुद्रनाथ तक पहुंचना है। गाय आ रही हैं, गुलाब के फूल, सुंदर सुंदर बगीचे, पूरा गांव इतना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है जिसका कुछ कहना नहीं। ये माता बहनें सब अपनी गायों को चराने के लिए ले जा रही हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे की तरफ जंगल के बीच से गांव से होते हुए यात्रा कर रहे हैं। आप जब सगर से ऊपर 1 किलोमीटर चढ़ेंगे तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बेस कैंप दिखेगा जहां की आपको एंट्री फ़ी देना होगा पर हेड 200 रुपये और 100 रुपीज़ आपको पॉलीथीन के अगेंस्ट में। अगर वो जो पॉलीथीन आप लेके जा रहे हैं वो वापस नहीं करेंगे तो वो 100 रुपीज़ वापस नहीं की जाएगी। ये जानकारी भी मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको इसके बारे में सही ढंग से पता चल सके। अभी तक सुबह से मात्र 5 किलोमीटर की चढ़ाई हमने पूरी की है। ऐसे संकरी रास्ते हैं। रुद्रनाथ का ट्रैक टफेस्ट ट्रैक है और 8 बजे से हमने चढ़ाई शुरू की थी। अभी 12 बजने जा रहे हैं और 5 किलोमीटर भी हम नहीं चढ़ पाए हैं और अभी हमें आज 7 किलोमीटर और चढ़ना है जहाँ की हमारा स्टे है, क्योंकि इन घने जंगलों में कहीं स्टे नहीं मिलेंगे, सिर्फ बुग्याल में। और ल्यूटी एक जगह है जहाँ की बुग्याल है, वहीं हमें स्टे मिलेगा। इस तरह से
हमें चलते जाना है घने जंगलों में भोले का नाम लेते हुए। देखने में तो ये चढ़ाई बहुत हल्की फुल्की होगी, लेकिन जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रैक कितना कठिन है। रास्ते में आपको इस तरह से फूलों की एक बहार देखने को मिलेगी। एक मैं और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि आप जब इस ट्रैक पर आएंगे तो 5 बेस कैंप बने हुए हैं। हर बेस कैंप 3-3 किलोमीटर पर हैं और जैसे आपकी यात्रा पूरी होते जाती है उसके अनुसार आप अपना निश्चित करके कैंप को लेने का कोशिश करें, क्योंकि रात में जंगलों में यात्रा करना बिल्कुल ही सेफ नहीं है। जब आप रुद्रनाथ की यात्रा के ट्रैक पर निकलते हैं तो अपने साथ भरपूर मात्रा में दवाइयाँ लेके निकलें, क्योंकि ऊपर तक में कोई दवाइयों की सुविधा नहीं है और ट्रैक इसी तरह से उबड़ खाबड़ पत्थरों से बने हुए हैं। काफ़ी परेशानियां हैं ट्रैक में, लेकिन फिर भी भोले का नाम लेके आप ट्रैक को करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप फिज़िकली फ़िट हैं कि नहीं। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो इस ट्रैक की यात्रा की सलाह मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगी। और रुद्रनाथ ट्रैक को जब करना शुरू करेंगे आप तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रखेंगे और साथ में दवाइयाँ रखेंगे, जिससे कि कभी भी आपको किसी मुसीबत में पड़ जाए तो आपको वो काम आए। इसलिए हम सब पुंग बुग्याल पहुंच गए। 5 किलोमीटर की यात्रा हमने तय की। मैं यहाँ का आपको एक बार व्यू दे रही हूँ। यहाँ पर बेस कैंप्स बने हुए हैं। अगर आप शाम में या बीच रास्ते में कभी मुसीबत में फंस जाते हैं तो यहाँ आके रुक सकते हैं। ये बुग्याल है और इस पुंग बुग्याल में मंगल होटल है, जहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और रहने की जगह भी आपको मिल सकती हैं। ये पूरे इतने ऊंचाई वाले जगह पर एक समतल मैदान है, जहाँ पर कि ये 6 महीने की सुविधाएं हम लोग को मिलती हैं। जब गोपेश्वर मंदिर से हमारे रुद्रनाथ भोलेनाथ ऊपर आते हैं तब तक की सुविधाएं यहाँ गांव वालों द्वारा दी जाती है। बहुत सारे कैंप और स्टे होम्स यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें कि आप रात में आके रुक सकते हैं। इस तरह से मैं आपको नीचे से लेके सगर गांव से ऊपर तक की चढ़ाई के बारे में जानकारी दे दी कि सगर के बाद हम लोगों को पुंग बुग्याल आना है। पुंग बुग्याल के बाद हमको ल्यूटी आना है। इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। इसलिए जब भी रुद्रप्रयाग के ट्रैक के लिए आइए, अपने आप को कंप्लीट स्वस्थ करके आइए, तभी आप इस ट्रैक को कर सकते हैं। बने रहिए नमिता के साथ अगले ब्लॉग तक।